भाई मुझे बुरा लग रहा है कि आप धूप में खड़े हम लोग छाव में हैं। और हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग बैठ जाए माएँ बहनें खड़ी रहें। ये भी मैं स्वीकार नहीं करता। ये हमारे साथी की थोड़ी सी कोई कमी रही, किस कारण उनको जानकारी नहीं थी कि बहन माएँ भी आएंगी तो वो बैठेंगी कहाँ। बात को समझ के जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी पीछे हो जाओ यार, कमाल कर रहे हो। आइए बैठिए, फटाफट बैठिए। इन्हें कुर्सी दी नहीं ना कभी किसी ने। इनके हम लोग कुर्सियों में बैठे हैं, इनको कुर्सियां नहीं दी तो इनको आदत है खड़े रहने की। धीरे धीरे वो आदत बैठो। आप ये क्या कैसी हो कर रहे हो? बैठ जाओ, चलो बैठो बैठो, बहुत अच्छा। ये बैठो, कैसी बहने हो तुम लोग? बैठो। और चुनाव तो अभी शुरू नहीं हुआ, हो जाएगा। चुनाव से ज्यादा गहरे रिश्ते मेरे आपके। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में बदलाव हो। हर चीज की एक सीमा होती है। गरीबी, बेबसी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार, समस्या लंबा समय हो गया देश से आजाद हुए, 75 साल हो गए सहते। अब तो ये खत्म होनी चाहिए। आपकी जिंदगी में भी ऐसा सवेरा आना चाहिए कि जो परेशानी आपकी जिंदगी में वो खत्म हो। और मैं बहुत बड़ी बात ना कह के कहानी आपको बताऊंगा। अभी 4 दिन पहले मेरे साथ घटी। मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे था और एक बच्चे ने मुझे मास्क लगे हुए भी पहचान लिया। और पहचान लिया तो मेरे पास आके मुझसे कहने लगे, भैया आप चंद्रशेखर आजाद हैं? तो मैंने कहा कि नहीं। कह रहे नहीं मैंने आपको पहचान लिया। तो मैंने कहा कि आप यहाँ क्या करते हो? तो कहने लगा कि मैं यहाँ काम करता हूँ जनरल स्टोर में। तो उसने अपने 2 साथियों को और बताया, तो 2 बच्चे और आए। तो मैं समझ गया कि इन्होंने आपस में परिचय कर दिया कि भाई वो वहाँ बैठे। तो एक बच्चा आया, उसका नाम था फकरुद्दीन। तो मैंने फकरुद्दीन से पूछा कि भाई बताओ क्या बात है? कहता भैया मैं आपको वीडियो में तो देखता रहता हूँ और मैं आपसे बहुत इंस्पायर भी हूँ, लेकिन मैंने करते क्या हो कि मैं यहाँ काम करता हूँ इसमें लॉन्च में। मैंने कहा तुम इतने छोटे हुए काम क्यों करते हो? कह रहा कि मेरे वालिद साहब नहीं और मुझे मेरा घर चलाना होता है। तो मैंने कहा माँ कहाँ रहती है? कि माँ वहाँ रहती है लखनऊ से 300 किलोमीटर दूर। मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो बेटा? कि मेरी खाला रहती है यहाँ, तो उनके पास रहती है। तो मैंने कितने पैसे कमाते हो? कि 12,000 रुपये। मैंने कहा करते क्या हो? कि घर भेजता हूँ, मेरा घर चलता है इसमें, मेरे छोटे भाई बहन भी मैं बड़ा हूँ। मैं ये सोच रहा था कि उस बच्चे ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लिया कि वो 18-19 साल का होकर कमाने निकल गया, क्योंकि उसको अपने घर को चलाना है। हमारे हजारों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ लिख के भी ये उम्मीद के साथ कि कोई रोजगार मिलेगा। सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं कि वो गरीबों की जेब में कुछ पैसे दे सके। और लंबे समय से गरीब, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियों का शिकार होता रहा। वो नेता इसलिए बनाता है कि इस नेता के जरिए उनकी समस्याओं की आवाज उठे। ये नेता जाके सदन में ही इन समस्याओं पे बोलेगा और सरकार फिर हमारी सुन के उन समस्याओं को हमारे लिए कुछ करेगी। ना तो नेता बोलता, ना सरकार कुछ करती। तो इसलिए अब आपको तय करना है कि इसी बेबसी, लाचारी जिंदगी में जीना है कि अगर कोई बिटिया का ब्याह करना हो तो उधार पैसे लो, सूद पे। बच्चे को पढ़ाना हो तो सूद पे पैसे लो। अगर कोई अचानक कोई बीमारी आ जाए तो किसे कर्ज लेना पड़े, या इन सब से बाहर निकल के अपने हकों की, सम्मान की लड़ाई को मजबूत करना है। रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज और वो सुख सुविधाएं जो आपका अधिकार बैठता है भारतीय संविधान की वजह से, वो आपको कैसे मिले। हर गरीब कमजोर को उतनी ताकत दी है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जितनी ताकतवर को दी है। जैसा कॉमरेड कह रहे थे कि चाहे मोदी जी की वोट की कीमत हो, वैल्यू हो, चाहे किसी किसान के या गांव में खेत में काम करने वाली मेरी माँ बहन की वोट की, दोनों की वोट की वैल्यू बराबर, 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन आज तक भी हम लोग इतने ताकतवर नहीं हुए कि अपनी समस्याओं का हल कर लें।
तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं पिछले 10 साल से कि आपके लिए सड़कों पे तो लड़ रहा हूं कि आपकी लड़ाई अब सदन में लड़ूं। जहां कानून बनते हैं, जहां आपके लिए योजनाएं बनेंगी, जहां से आपके बच्चों के लिए अच्छे इलाज, अच्छी पढ़ाई, रोजगार की व्यवस्थाएं होंगी। सड़कों पे तो बहुत चिल्ला लिए, सड़कों से चिल्लाने से महसूस हो गया कि जो सदन में बैठे उनको फर्क नहीं पड़ता। वो तो कान बंद करके बैठे, उनको गरीबों की सुननी नहीं। तो इसलिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी के सभी जोन, मंडल, जिला, विधानसभा के सभी जिम्मेदार साथियों का, जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, जो लगातार गरीबों की लड़ाई को यहाँ लड़ रहे हैं। और मेरा भरोसा है कि आप लोगों के सहयोग से, जैसा आप अभी हमारे एक संचालक महोदय कह रहे थे कि मैं मुस्लिम समाज ने तो मन बना लिया है, कहाँ आए वो हमारे संचालक महोदय भैया उधर ये स्वाभिमानी लोग हैं, तुमसे 19 नहीं रहेंगे यहाँ तक, तुमसे 21 रहेंगे। और मैं तो 21-19 नहीं चाहता, मैं तो 20-20 ही चाहता हूँ कि बराबर बराबर रहो। लेकिन एक फैसला इसलिए भी लो कि आपके बच्चों की तकदीर बदल सके। एक फैसला इसलिए भी लो कि आपकी आवाज पे उठा सके। एक फैसला इसलिए भी लो कि जो अन्याय आपके साथ हो रहा है वो बंद हो सके। जब आपने सबको मौका दिया तो अपनों को भी मौका दो कि वो इस लड़ाई को कामयाब कर सके। भाई आपने कोई ऐसा बचाओ जिसको मौका नहीं दिया। पिछली 3 योजना में 3 अलग अलग पार्टियों को आपने मौका दे दिया। अगर आप उनके काम से खुश हो तो फिर तो कोई बात नहीं, और अगर खुश नहीं हो तो फिर अपने बारे में सोचो। जब नेता अपने बारे में सोच रहे तो आप अपने बारे में फिर सोचो। क्या चुनाव के बाद आया कोई आपके घर के हाल पूछे? किसने पूछा? आशा, आंगनबाड़ी, ये जो शिक्षक हैं, ये तमाम लोग जो हैं जो मानदेय पे काम करे, सफाई कर्मचारी, गरीब लोग, इनके घरों में आगे पूछने का आटा है नहीं है। किसने पूछा कि आपके बच्चों का क्या हो रहा है, पढ़ लिख के आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए कुछ करें? किसने पूछा? आप कहोगे नहीं, वो पूछेंगे नहीं। इसलिए आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। या फिर आपको जो समस्या आप नहीं कह सकते, नेता काम ये है कि जो आपकी आवाज वहां तक नहीं जा सकती, उस आवाज को लेके जाए। तो हम पे गाँव में संगठन है, कस्बों में संगठन, हमारे लोग, आपकी छोटी छोटी परेशानियां हमारे पास आ जाती है, और जो परेशानियां हमारे पास आ जाएगी तो हम उनको हल कराने के लिए वो करेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये गौर करना, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, आपके लिए कह रहा हूं, नेताओं को उस नेता से दिक्कत नहीं है जिसके पास समस्या, नेताओं को उस व्यक्ति से दिक्कत है जिसके पास समाधान। हमारे पास समाधान है आपकी समस्याओं का। बाकी लोग तो कहेंगे भाई कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, सरकार हमारी नहीं है, हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है। तो हम पे समाधान है, इसलिए हमसे ज्यादा दिक्कत है लोगों को। अगर हम पे भी समस्या होती, मैं भी आपसे कहता भाई जैसे आप ऐसा ही मैं, तो कोई बात नहीं थी। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि एक मौका दो और फिर मुझे बताना कि आपकी जिंदगी में कितनी समस्या बाकी है। आपकी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए हम लोग सड़कों पे तो लड़ रहे, सदन में भी लड़ेंगे, और आपको इस बेरोजगारी से, गरीबी से, बेबसी से, लाचारी से निजात दिलाने का काम करेंगे। आपके